हर माह का 15 तारीख को जनता दरबार हम लोग लगाएंगे। पंचायत में जितने भी लोग हैं फरियाद अपना लेके आते हैं, तो कौन कौन सी समस्या आपके समस्या? कचरा प्रबंधन का, तो कचरा प्रबंधन के लिए आप अपने गांव में क्या कर रहे हैं, अपने पंचायत में क्या कर रहे हैं? कचरा पुस्तकालय के लिए पंचायत लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर कोई प्रावधान है सरकार की तरफ से? जी हाँ है, क्या प्रावधान है? गांव का विद्यालय आप विजिट करते हैं? जी हाँ, पंचायत में भी कचरा प्रबंधन का स्कीम सरकार की तरफ से आया? इस बार आ गया है, इस बार आया। फिर से थोड़ा समझाइए। हम घूम रहे हैं, हर गांव, हर विद्यालय, हर आंगनबाड़ी के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग एक बार विजिट किए हुए हैं अपना स्तर से। यहाँ पे हम सुधार करने के लिए हम आए हुए हैं नवादा जिले के चकवाय पंचायत में। यहाँ के मुखिया के बारे में जानकारी मिली कि ये जनता दरबार का आयोजन करते हैं और जनता की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो चलिए चकवाय पंचायत के मुखिया जी से बातें करते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके पास आती है। नमस्कार, बंजारा वेफर न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। कहा जाता है कि चुनाव के बाद सभी मुख्य प्रत्याशी भूल जाते हैं, सभी नेता सब भूल जाते हैं कि जनता को भी देखना है, जनता की समस्याओं को भी सुनना है। लेकिन आपके बारे में पूरा विधानसभा में चर्चा है कि मुखिया जी मृत्युंजय कुमार, जो चकवाय के मुखिया जी हैं, जनता दरबार का आयोजन करते हैं। जी हाँ, जनता दरबार का आयोजन किए हैं 15 तारीख को, और हर माह का 15 तारीख को जनता दरबार हम लोग लगाएंगे। पंचायत में जितने भी लोग हैं फरियाद अपना लेके आते हैं, तो कौन कौन सी समस्या आपके समझ रखते हैं जिसका समाधान आप करते हैं? छोटी छोटी समस्या जैसे कि पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, जमीन का कोई विवाद है तो सरपंच भी यहाँ वहाँ पे रहते हैं, सरपंच साहब भी रहते हैं, और हमारे पंचायत को जो जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य हैं, सचिव हैं, तो ये लोग हम लोग जनता दरबार में देखते हैं। सबसे ज़्यादा मामला जो है राशन कार्ड का और पेंशन का, जिनका एज 60 वर्ष हो गया है उनको भी पेंशन नहीं अभी मिल रहा है, तो वो ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं कि जनता दरबार में जो आ रहे हैं उनको हम पेंशन के लिए बता रहे हैं कि आपका 60 वर्ष हो गया है तो आप जो डॉक्यूमेंट लगता हो दीजिए, और वहाँ पे RTPS होता है, वहाँ पे उनको रिसीविंग दे दिया जाता है। उनको फिर 20 दिन को टाइम दिया जाता है, 20 से 25 दिन में उनको यह जो पेंशन है उनको पेंशन चालू करा। जब से नल जल योजना आया है सरकार का, तो ये फायदा तो हुआ ही है, लेकिन जल स्तर घट गया है, क्योंकि हैंड पंप रहता था, कुआं रहता था, तो परेशानी होता था, तो जितना काम रहता था उतना ही पानी यूज करते थे। लेकिन अभी जब नल जल का योजना आ गया है तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, चला के छोड़ दिए। नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि नाजायज हो रहा है, तो इसके लिए जो वार्ड है, वार्ड सचिव हैं, उनको कार्यभार दिया गया है कि आप चालू और बंद समय से करें। सवेरे और शाम को टाइम दिया गया है, उसी में 10-15 मिनट लेट होता है। कभी कितना घंटा चलाना है सुबह शाम? सवेरे शाम ऐसा हम 2 घंटा बोले हैं, सवेरे 2 घंटा दीजिए, 2 घंटा शाम को दीजिए, और ऐसा को जब जरूरी है तो फिर 3 घंटा भी बढ़ा सकते हैं। जितना भी सरकारी भवन है वो 5 साल के अंदर ही जर्जर अवस्था में चला जाता है, तो उसका देख रेख का जिम्मेदारी किसके पास होता है? जैसे कि आप सरकारी विद्यालय जाइए, उसका फंड आया, स्कूल बन गया, पंचायत भवन के लिए फंड आया, पंचायत भवन बन गया, सामुदायिक भवन के लिए फंड आया, बन गया, लेकिन आने वाले 4 वर्षों में वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाता है सरकारी भवन। तो अभी तो खुद मुखिया बने हैं इस बार, तो एक बार पूरा पंचायत में हर स्कूल को हम विजिट किए हैं, तो हमने वहाँ प्रभारी जो थे उनसे पूछे हैं कि आपका स्कूल का क्या स्थिति है, तो हमने लिए हैं। तो बहुत सारा स्कूल में मिट्टी भराई का जल जमा हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि चलो अपना फंड से कुछ वहाँ कार्य कर लेते हैं, दे देते हैं। और बिल्डिंग के देखें स्थिति, तो उनको बोले कि आप लिखिए एक लेटर अपना विभाग में, कुछ रिपेयरिंग तो बोले हैं, लिखे हैं। और कुछ वहाँ पानी की भी समस्या है, जैसे कि जल नल का वहाँ कुछ पानी नहीं पहुँचा है, उसका भी समस्या एक है। तो हम उनको बोले प्रभारी जी कि आप लिख के हमको भी दीजिए और आप विभाग में भी दीजिए, जो पंचायत से लिख के बनने के लायक है वो हम लोग कर देंगे। विद्यालय से संबंधित कुछ समस्या आया है जनता दरबार में? नहीं, ऐसा तो नहीं आया है। तो थोड़ा सा एक आया है समस्या हाई स्कूल का, जो कि चकवाय हाई स्कूल का है। तो वह बच्चा कुछ ऐसा बोलता है कि मुखिया जी हमको पैसा साइकिल का नहीं पोषाहार नहीं मिला, पोषक का पैसा नहीं मिला, छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो हमने वो प्रभारी से बात किए, तो एक टाइम लिए हैं, तो देखिए कब हमको टाइम देते हैं तो उनसे जाकर वेट करके बात। एक सवाल और मुखिया जी, जैसे कि कुछ समस्या है जो शहरों का समस्या है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में भी समस्या फैलता जा रहा है, जैसे कचरा प्रबंधन का। तो कचरा प्रबंधन के लिए आप अपने गांव में क्या कर रहे हैं, अपने पंचायत में क्या कर रहे हैं? देख, कचरा के लिए कचरा के लिए कचरा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, और
उसका भी खाता खुल चुका है। तो हम लोग का एक गाइडलाइन आया है कि कचरा के लिए आपको ई रिक्शा खरीदना है और वो ई रिक्शा हर वार्ड में जाएगा। वो कचरा सूखा और गीला जो कचरा है वो गाड़ी पे रख जो ई रिक्शा उस पर दे दिया जाएगा। और कचरा हम लोग इस बार हर वार्ड में गाड़ी जाएगा और कचरा जैसे कि नगर पंचायत में जैसा होता है हम लोग पंचायत में भी वैसा मतलब पंचायत में भी कचरा प्रबंधन का स्कीम सरकार की तरफ से आया इस बार आ गया है। इस बार आया। फिर से थोड़ा समझाइएगा क्या है स्कीम कचरा प्रबंधन का। कचरा प्रबंधन का एक लेटर आया है हमको 2 दिन पहले ही आया है। तो हमने पंचायत सचिव और साथ अकाउंट भी खुल गया है, उसमें राशि आदित्य साथ हम लोग कार्य लगा देंगे। तो इसलिए कुछ वक्त लग रहा है, इसे 15 दिन 1 महीना के अंदर हम लोग इसका स्कीम चालू करने वाले हैं। शिक्षा कहा जाता है विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए विद्यालय है। विद्यालय क्या स्थिति आप जान ही रहे हैं और विद्यालय में सुधार करना चाहिए या ना करना चाहिए आप भली भांति जानते हैं। परंतु हम पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। पुस्तकालय के लिए पंचायत लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर कोई प्रावधान है सरकार की तरफ से? जी हाँ है। क्या प्रावधान है पुस्तकालय के लिए? पुस्तकालय के लिए जैसे कि अभी हम जब तक कार्यभार देख रहे हैं तो हमने पंचायत सचिव से पूछे कि पुस्तकालय के लिए, तो बोले कि पुस्तकालय के लिए है। तो पंचायत सरकार में भवन में देख रहे हैं पुस्तकालय के लिए कुछ किताब वगैरह वहाँ पे है, मगर वह चालू अभी तक तो नहीं है। मगर हम जब से जनता दरबार लगवा रहे हैं तो इसको कुछ वक्त में, कुछ टाइम में, 1 महीना के अंदर हम लोग कुछ चालू इसका पुस्तकालय का मतलब पंचायत के प्रत्येक गांव में पुस्तकालय खुल जाएगा? देखिए ये तो हर गांव में तो अभी संभव नहीं है। मेरी पंचायत में जहां होना चाहिए पुस्तकालय वहां खुल जाएगा। मुखिया जी, आप ही के पंचायत में एक गांव है, वहां पे हम गए थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि उत्सुक हैं, बस उनका कहना है कि हमें जगह मिल जाए, मुखिया जी का आदेश मिल जाए तो हम कलेक्शन करके, चंदा पैसा करके प्राइवेट पुस्तकालय खोल सकते हैं, निजी पुस्तकालय, निःशुल्क पुस्तकालय। तो कौन सा जगह उनको मुहैया कराइएगा आप ताकि वो पुस्तकालय अपना स्थापित कर सकें? देखिए ऐसा कोई समस्या अभी तक नहीं आया। ऐसा समस्या आएगा तो वो इतना इच्छुक हैं पुस्तकालय के लिए। क्योंकि आप अभी कहें पंचायत लेवल पे हम पुस्तकालय स्थापना करवाएंगे, लेकिन आप गांव लेवल की हम बात कर रहे हैं। गांव में बहुत सारे लोग हैं आप ही के पंचायत में, तो लोग चाह रहे हैं कि हम मुखिया जी से आदेश मिले, कोई जगह मिले, वहाँ पे हम लोग अपना पुस्तकालय के लिए पुस्तक मंगाएं। और सब अभी तो सूचना पंचायत से हमको तो मिला नहीं। मिलेगा सूचना तो वहाँ पे हम चढ़ भर का हिस्सा लेंगे और वहाँ पे हम पुस्तकालय के लिए प्रबंधन मतलब व्यवस्था कर देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति हमको मतलब पंचायत में हमको तो अभी पुस्तकालय के लिए विशेष रूप से कोई बोले नहीं कि हमको पुस्तकालय मेरा गांव में चाहिए, मेरा वार्ड में चाहिए। इसलिए कि हर माह का 15 तारीख को बैठे होते तो वार्ड सदस्य आते हैं, तो बोलना चाहिए उनको कि हमको पुस्तकालय मेरा वार्ड में चाहिए। तो ऐसा तो समस्या हमको तो कोई रखे भी नहीं है, इसलिए कि पंचायत सरकार भवन जो हम लोग का भी है उसमें पुस्तकालय उपलब्ध है। गांव का विद्यालय आप विजिट करते हैं? जी हाँ, हम विजिट किए हैं पंचायत में जो भी है प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय दोनों को विजिट किए हुए। आप ही के पंचायत का एक मिर्ग गांव है, वहां हम देखें विद्यालय में सब कुछ है, लेकिन मेन चीज़ जो रहना चाहिए शौचालय की सुविधा नहीं है। बच्चे तो शौचालय बाथरूम के लिए इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं वो भी परेशान हो जाते हैं शौचालय के लिए। देखिए इस बार तो हम घूम रहे हैं, हर गांव, हर विद्यालय, हर आंगनबाड़ी के अंदर जा रहे हैं। तो हम लोग एक बार विजिट किए हुए हैं अपना स्तर से। यहाँ पे हम सुधार करने के लिए कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हमसे हो सके, और पंचायत के मुखिया हैं उसी इसके लिए, और जहाँ तक इसका सुविधा हो। आप बोल रहे हैं शौचालय के लिए, तो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि शौचालय के लिए जो प्रबंध है शौचालय के लिए प्रबंध करवाएंगे। एक शौचालय बनता है, हम लोग का भी स्कीम में है शौचालय देने के लिए, तो देखेंगे वहाँ ऐसा रहेगा तो हम दे देंगे शौचालय। तो अभी हमारे साथ थे चकवाय पंचायत के मुखिया जी मृत्युंजय कुमार, और उनसे हमारी बातें हो रही थी। तो एक सवाल आपके लिए, अगर आप मुखिया जी हैं, और एक सवाल आपके लिए यदि आप किसी गांव के नागरिक हैं। तो पहला सवाल मुखिया जी के लिए, क्या आप भी अपने पंचायत का विजिट कर रहे हैं, पंचायत का देख रेख एक गार्जियन की तरह कर रहे हैं? और एक सवाल आप जनता जनार्दन के लिए, क्या सरकारी योजनाओं के बारे में सही तरह से अवगत करवा रहे हैं मुखिया जी को कि सही सुचारू ढंग से चल रहा है कि नहीं? बंजारा जफर के साथ मैं स्वामीकांत।